सर अभी आप लोग जनसंपर्क में निकले हैं, क्या कुछ लोगों से सुनने को मिला? आज कई गाँव की बात हुई गाड़ी की वार्ता हुई और सिचुएशन है और क्या आगे तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और जिस तरह से फीडबैक मिला है तो मुझे पूरी आशा विश्वास है कि यहाँ पे रोहित कुशवाहा जी विधायक बनने जा रही है और कोई उनको विधायक बनने से रोक नहीं सकता है। और इस बार बीएसपी कई सीटों पे यानी कि अगर हम कहें कि बिहार के अंदर बीएसपी इतनी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रही है कि आने वाले समय में बीएसपी के हाथों में ही सत्ता की चाबी होने वाली है। कोई तिथि निर्धारित की गई? हाँ, तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है लेकिन आज या कल में बात करके हम ऊपर हाईकमान में तो हम डेट को डिक्लेयर करने का काम करेंगे। सर कैमूर की चारों सीट जीतने की बात हो रही है, जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, तो क्या लगता है कैमूर में भी बहन जी का कार्यक्रम होगा? बिल्कुल होगा, कैमूर में भी प्रोग्राम हो रहा है और कैमूर ही नहीं, बक्सर की 3 सीटें हैं, कैमूर की भी है, सासाराम की 5 सीटें हैं और इसके अलावा गोपालगंज की 3 सीटें हैं और आपकी यहाँ वैशाली की हमारी ये सीट है, मुजफ्फरपुर की 2 सीटें हैं, सीतामढ़ी की शिवहर बेलसंड है, झाझा की हमारी सीटें हैं। तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और त्रिकोणीय फाइट कर रही है और मुझे खास ही उम्मीद है कि इस बार बीएसपी बड़ी ताकत के साथ उभरने वाली है। सर बिहार में कुल कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? देखिए, बीएसपी ने तो 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे लेकिन इसमें कुछ चुनाव आयोग ने कई जगहों पे धांधली हुई है और उसकी वजह से करीब काफ़ी पर्चे 17 से 18 पर्चे खारिज किए गए हैं और जो कि पहले चरण में 4 पर्चे खारिज हुए और सेकंड चरण में 17 पर्चे उन्होंने खारिज करने का काम किया। तो माने कि कोई सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ इस तरह से काम किया गया है और ताकि बीएसपी यहाँ पे रोकी जा सके। बीएसपी को रोकने के लिए यहाँ तक कि अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि बीएसपी को रोकने के लिए तमाम दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि कई सारे लोग और जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं वो बीएसपी के प्रत्याशियों के ऊपर जा करके उनको धमकाने का, उनको डराने का काम कर रहे हैं ताकि बीएसपी के प्रत्याशी रास्ते से हट जाए। लेकिन बीएसपी डरने वाली नहीं है, बीएसपी पूरी ताकत के साथ में चुनाव भी लड़ेगी और सत्ता की चाबी इस बार 2025 में अपने हाथों में लेके आएगी। गुंडा राज, जंगल राज खत्म करेगी। शिक्षा का जो वादा है कि बीएसपी बिहार के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा फ्री करने का काम करेगी, उस वादे पे आज भी कायम है और बीएसपी ये भी कहती है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो भी भूमिहीन लोग भी यहाँ बिहार के अंदर है, गरीब लोग हैं, उनके पास जमीनें नहीं है, तो जो भी सरकार के पास जमीन है वो सरप्लस जमीन को गरीबों में बांटने का काम किया जाएगा। सर आप राज्यसभा सांसद हैं, यूपी से आए महुआ विधानसभा में, क्या होने वाला है इस बार बिहार में? मैंने कहा बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी के हाथों में सत्ता की चाबी आने वाली है और बिना बीएसपी के इस बार बिहार में कोई सरकार नहीं बनने जा रही। जी, एक तरफ जो तेजस्वी जी है वो हर घर में एक रोजगार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे। समाजवादी पार्टी इसको कैसे देखती है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, देखिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ जब ये सभी लोग पद पे बैठते हैं तो ये रोजगार की बातें भूल जाते हैं, शिक्षा की बातें भूल जाते हैं और जमीन की बातें भूल जाते हैं, ये सारी बातें भूल जाते हैं। जब इनकी पावर हट जाती है, दोबारा ऐसे पावर में आने के लिए प्रयास करते हैं, तब सारे इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं कि हर घर में रोजगार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ्री में हम 2000 रुपये महीना देंगे। लेकिन बीएसपी इस तरह के झूठे वादे पे विश्वास नहीं करती। बीएसपी हमेशा जो कहती है करने विश्वास करती है, कहने विश्वास नहीं करती है। और बीएसपी ने पूरे देश के अंदर रोल मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है कि किस तरह से वहाँ पे दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, मुस्लिमों को वहाँ पे उनको सामाजिक न्याय देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। 50 लाख के आसपास सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में कहीं दी गई हैं, तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी की सरकार में देने का काम किया गया है। और बिहार के अंदर भी लगभग 5 लाख नौकरियों का बैकलॉग है, सरकारी नौकरियों का बैकलॉग है, लेकिन वो यहाँ की सरकार नहीं भरना चाहती है। जब ये लोग भी सरकार में थे तब भी नहीं भरी। अब आज सरकार से बदल हो गए हैं, सरकार जाने वाली है, बीएसपी आगे बढ़ रही है, तमाम तरह के नए नए वादे निकाले जा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हर घर से रोजगार देंगे। ये पॉसिबल फिजिकली नहीं हो सकता। कितने परिवार बिहार के अंदर है? बिहार की 8 से 9 करोड़ की आबादी है। रुपए महिलाओं को दिया है। देखिए चुनाव आएगा, 10,000 का रिजर्व भी देंगे और चुनाव के बाद वापस ले लेंगे।
सर इस बार 125 यूनिट बिजली फ्री पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से जुमले मैं तो कहूंगा आप 25 यूनिट बिजली फ्री मत दीजिए, 5 किलो राशन फ्री मत दीजिए। अगर देना है तो बिहार में गरीबों के बच्चों को शिक्षा फ्री कर दीजिए। अपने दम पे कमाएंगे, अपने दम पे नौकरी लेकर के आएंगे, अपने दम पे अपने पैरों पे खड़े होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन हमें अपंग बनाने का काम किया जाता है, शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो आज आम बिहार का जो गरीब व्यक्ति है वो शिक्षा मांग रहा है सरकार से, शिक्षा दीजिए, स्कूल दीजिए। बच्चे रो रहे हैं कि स्कूल नहीं उनके गांव के अंदर है। दूर दूर तक मैं गांव में निकलता हूं तो मुझको दिखाई नहीं पड़ता है। अब आप इतना बड़ा कंपेरिजन कर लीजिए कि 42,000 यहाँ पे स्कूल है पूरे बिहार के अंदर, प्राइमरी स्कूल, जबकि यहाँ की आबादी 7 करोड़ के आसपास है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए तो 1,90,000 प्राइमरी स्कूल है। आपके बिहार में 2,000 के आसपास यहाँ पे डिग्री कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश में 10,000 डिग्री कॉलेज। अब आप समझ लीजिए शिक्षा का स्थिति किस तरह का बिहार में बनाया जा रहा है। जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कोई नहीं की जाती है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित बनो, और शिक्षित बनने के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा के राज द्वार खोले और शिक्षा गरीबों तक पहुंचाई और शिक्षा को फ्री करने का काम किया, और उसके लिए माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना लेकर के आई, जिसमें गरीबों की बच्चियों को शिक्षा फ्री की गई। 25,000 रुपये का चेक दिया गया, साइकिल दी गई, और यहाँ तक कि कहा कि जो गरीब बच्चा बेटा पढ़ना चाहता है, अगर वो विदेश में पढ़ना चाहता है, विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनकी बहन मुख्यमंत्री हैं, हम पैसा भर देंगे, आप पढ़ाई करो जाकर के। ये विचारधारा पे बहुजन समाज पार्टी काम करती है। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और जब सत्ता में आएगी तो उन्हीं की विचारधारा पे काम करेगी और बिहार के अंदर भी विकास के नए दरवाजे, नए राह खोलने का काम करेगी। सर एक सवाल है सर, दूसरे दल वाले बोलते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रही है, लेकिन अभी यूपी में एक सभा हुआ, वहाँ पे लाखों के संख्या में आपके कार्यकर्ता समर्थक लोग उमड़े थे। इसको लेकर मैं इसको उनको बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि बीएसपी कमजोर हो गई या अस्तित्व खत्म हो गया है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 12-13 साल से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं, और उसके बाद भी जिस तरह से माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को एक ट्वीट के माध्यम से आह्वान किया, और उस ट्वीट के माध्यम से 15-16 लाख लोग पूरे प्रदेश के अंदर से इकट्ठे हो गए, तो इसके मतलब है बीएसपी कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं, बीएसपी आगे बढ़ती रह गई। हर जीवन में उतार चढ़ाव होता है, अब हमारा वो दिन खत्म हो गया। अब बीएसपी राइज करेगी और बिहार के अंदर सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेकर। आप कहते हैं कि मायावती से ट्वीट की, अगर विपक्ष कहता है कि वो केवल ट्वीट और इंटरनेट से ही सरकार चलाती है और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस तरीके से अस्तित्व खत्म हो गया होता तो बिहार को जो लखनऊ की रैली होती तो 16 लाख लोग वहाँ इकट्ठा नहीं होते। मैं चैलेंज करता हूँ, और सुनिए, 9 बजे मॉर्निंग में 9 बजे बहन जी स्टेज पे आ गई थी, और 9 बजे 16 लाख लोगों को संबोधन किया है बहन जी ने। मैं चैलेंज करता हूं सभी पार्टियों के नेताओं को, तुम सुबह 9 बजे 16 लाख आदमी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। ये बहन जी की चाहत, बहन जी के लोग हैं, जानने और बहन जी को मानने वाले लोग हैं, जो माने बहन जी को देवी की तरह पूछते हैं। वो लोग 2 दिन पहले आ गए, 1 दिन पहले आ गए, रोटी लेकर के आए, अपना सामान लेकर के आए, वही खाया, और बहन जी की मतलब सभा को, महारैली को सफल बनाने का काम किया। तो 100% उसको देख के लगा है बीएसपी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है, बीएसपी आगे बढ़ेगी। और तो क्या सर महुआ से इस बार हाथी पटना जाएगी? 100% महुआ से हाथी जो है पटना जा रहा है, और कई जगहों से पटना जा रहा है, एक आधा नहीं जा रहा, कई जगहों से जा रहा है, और इसको लेकर के ही सरकार बौखलाई हुई है। और बीएसपी को रोकने के लिए तमाम जगह पर्चे खारिज कराए जा रहे हैं, तमाम जगह पर हमारे प्रत्याशियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उन्हें बैठाने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता लोग लग गए हैं। लेकिन उससे डरने वाली बीएसपी नहीं है, और बीएसपी कदम आगे बढ़ चुके हैं और पीछे हटने वाले नहीं है।